हेलो बच्चों, सिलेक्शन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं काफ़ी लंबे समय के बाद आपसे मिल रहा हूं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियोस में हड़प्पा सभ्यता को पूरी तरीके से पढ़ लिया था और उससे रिलेटेड हमने कुछ 50 क्वेश्चनों की एक सीरीज भी सॉल्व कर ली थी। ठीक है। और 2 अक्टूबर को मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी, ठीक है, उसमें गांधी जी के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। लेकिन आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऋग्वैदिक काल। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बाद जो सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो होता है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल क्या है, इसका जो जो समय है वो कहाँ से कहाँ तक माना जाता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ऋग्वैदिक काल। ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो ऋग्वैदिक काल है इसके बारे में जो जानकारियां मिलती हैं वो ऋग्वेद से मिलती हैं। किससे मिलती हैं? ऋग्वेद से मिलती हैं। और ऋग्वैदिक काल को काल जो है वो अब माना जाता है कि 1500 ईसा पूर्व से और 1000 ईसा पूर्व के बीच में है। ठीक है, के मध्य माना जाता है। 1000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे, ये कई बार पूछ लिया जाता है। और अगर बात की जाए 1000 ईसा पूर्व से अगर 600 ईसा पूर्व के बीच की बात की जाए, ठीक है, तो इस मध्य को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल कहते हैं किसको? अगर समय अवधि हमारी 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में रहे तो उसे हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। अब कहते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल है वो उसमें जो रहने वाले लोग थे वो आर्य थे। ठीक है, तो अब उनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले बात करेंगे मूल निवास और पहचान की। ठीक है, आर्यों के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, आर्यों का मूल निवास जो था वो आल्म पर्वत था। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र के आसपास बताया जाता है। जैसे कहाँ बताया जाता है? पूर्वी क्षेत्र के आसपास बताया जाता है। और वर्तमान में यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। जबकि मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य थे, ठीक है, आर्यों का जो निवास स्थान है वो मध्य एशिया माना जाता है। कहाँ माना जाता है? मध्य एशिया माना जाता है। जो सर्वाधिक मान्य अवधारणाएं हैं, ठीक है, जो बाकी की जो अवधारणाएं मानी गई हैं आर्यों के बारे में, उसमें सबसे ज्यादा, सबसे सटीक जो माना गया है वो मध्य एशिया माना जाता है। ठीक है, भारत में आर्यों की जो जानकारी है वो ऋग्वेद से मिलती है। किससे मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। और इस वेद में आर्य शब्द का उल्लेख लगभग 36 बार हुआ है। ठीक है, कितने बार हुआ है? 36 बार हुआ है। इसको याद रखेंगे आप। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुचारण था। क्या था? वो पशुचारण था। एवं कृषि का स्थान गौड़ था, मतलब वो कृषि भी करते थे। ठीक है, तो यहां तक तो बात हमारी क्लियर हो गई कि उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुचारण था और वो सब क्या करते थे? वो कृषि भी करते थे। और मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि हड़प्पा के लोग लोहे के इस्तेमाल से बिल्कुल भी अवगत नहीं थे, लेकिन जो आर्य थे वो लोहे के इस्तेमाल से बहुत अच्छी तरीके से अवगत थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। आर्य समाज पुरुष प्रधान था। पालतू घोड़े पहली बार ईसा छठी शताब्दी के में काला सागर और यूराल पर्वत के क्षेत्रों में लाए गए थे। ठीक है, जो सबसे पहले पालतू घोड़े लाए गए थे वो कब लाए गए थे? एक तो छठी शताब्दी पूर्व, ठीक है, काला सागर में, किसमें? काला सागर और यूराल। और कहाँ पे? यूराल पर्वत के क्षेत्र में प्रयोग में लाए गए थे। ठीक है, अगर बात की जाए आगे तो 3000 ईसा पूर्व यूराल क्षेत्र में घोड़ों की लगभग 60,000 से ज्यादा अस्थियां मिली हैं। ठीक है, मतलब कितनी अस्थियां मिली हैं? 60,000 से ज्यादा अस्थियां मिली है। कहाँ पे मिली हैं? यूराल क्षेत्र में मिली हैं। और किसकी मिली हैं? घोड़े की मिली हैं। और कब मिली हैं? वो मिली हैं 3000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ऋग्वैदिक काल को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों का सहारा लिया जाता है। किसका? साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्यों का क्या किया जाता है? सहारा लिया जाता है। अगर हम साहित्यिक साक्ष्यों की बात करें, ठीक है, तो इनमें ऋग्वेद ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें लगभग 10 मंडल हैं। कितने हैं? 10 मंडल हैं और लगभग 1028 सूक्त हैं। क्या है? 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के 3 पाठ हैं। ठीक है, पहला है साकल, ठीक है, जिसमें
1017 मंत्र। दूसरा है बालखिल्य, ठीक है, जिसमें 11 मंत्र। और जो तीसरा है वो है वासकाल, ठीक है, जिसमें 56 मंत्र हैं। कितने हैं? 56 मंत्र हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ठीक है, जिनमें 128 सूक्त हैं। ऋग्वेद के 3 पाठ हैं। पहला है साकल, जिसमें 1017 मंत्र हैं, ठीक है। फिर दूसरा है बालखिल्य, जिसमें 11 मंत्र हैं। और तीसरा है वास्कल, ठीक है, जिसमें 56 मंत्र हैं, ठीक है। अगर बात पुरातात्विक साक्ष्यों की जाए, तो इसमें जो बोगा जकोई अभिलेख है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? बोगा जकोई अभिलेख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। 1400 ईसा पूर्व में एक लेख में हिती राजा सुव्विलिम्मा और मित्तन्नी राजा मितऊ अजा के मध्य हुई एक संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी पाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कस्साइट अभिलेख की, ठीक है, तो 1600 ईसा पूर्व के इस अभिलेख में यह सूचना मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। किसकी? जो ईरानी आर्य हैं उनकी एक शाखा कहाँ पे आई थी? वो भारत आई थी। और इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? कस्साइट अभिलेख से पता चलता है। किससे? कस्साइट अभिलेख से पता चलता है। और कब? ये 1600 ईसा पूर्व की बात है, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं आर्यों के मूल निवास के बारे में। विभिन्न जो हमारे विद्वान हैं उनके बीच में विभिन्न मत हैं, ठीक है। तो अभी हम उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन से विद्वान को आर्यों का जो निवास स्थान है वो कहाँ पर प्रतीत होता है, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं। कुछ विद्वानों की मैंने लिस्ट बनाई है, ठीक है, और उन्होंने जो निवास स्थान बताए हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने बताया कि आर्कटिक प्रदेश से क्या हुआ, मतलब उत्तरी ध्रुव से आर्य आए होंगे, ठीक है, या उनका वो निवास स्थान रहा होगा। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि आर्य जो है वो तिब्बत के रहने वाले थे। लेकिन डॉक्टर संपूर्णानंद जी कहते हैं कि आल्पस पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के निकट जो है, ठीक है, ये आर्य लोगों का निवास स्थान रहा होगा। वहीं अगर डॉक्टर अविनाश चंद्र की बात करें तो वो कहते हैं कि सप्त सैंधव क्षेत्र में क्या होगा, आर्यों का निवास स्थान रहा होगा। वहीं पंडित गंगानाथ झा, ठीक है, ब्रह्म ऋषि देश के बारे में बताते हैं कि यही एक देश रहा होगा जहां पर कौन, आर्य रहे होंगे। वहीं डीएस त्रिवेदी की बात करें तो डीएस त्रिवेदी जी कहते हैं कि देविका मुल्तान से आर्य रिलेट करते थे, ठीक है, वो वहीं के रहने वाले थे, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे मेयर कीथ ओल्डनबर्ग, ठीक है, इन्होंने बताया कि जो आर्य थे वो पामीर के पठार से आए थे। कहाँ से आए थे? पामीर के पठार से आए थे। दूसरी बात, विलियम जोन्स ने ये कहा है कि ये यूरोप से आए थे, ठीक है। वहीं अगर पी गाइल्स की बात की जाए तो उन्होंने बताया कि ये लोग कहाँ से आए होंगे, ये हंगरी और डेन्यूब नदी घाटी से आए होंगे, ठीक है। लेकिन जो मैक्स मूलर जी हैं उन्होंने बोला है कि ये मध्य एशिया बैक्ट्रिया से आए होंगे। कहाँ से? मध्य एशिया बैक्ट्रिया से आए होंगे, ठीक है, या वही इनका क्या रहा होगा, वही इनका मूल निवास स्थान रहा होगा। वहीं अगर बात की जाए कि बेंडेनिस्टन ने क्या कहा था, बेंडेनिस्टन ने कहा था कि दक्षिणी रूस से ये आए होंगे और वहीं के रहने वाले होंगे। वहीं अगर बात की जाए तो नेहरिंग एवं गार्डन चाइल्डिस, ठीक है, इन्होंने बोला कि दक्षिणी रूस से ही क्या होगा, ये आर्य रिलेट करते होंगे और वहीं के रहने वाले होंगे। वहीं बात की जाए अगर पेंका व हर्ट की तो उन्होंने बताया कि जर्मनी के मैदानों से क्या होगा, हो सकता है ये लोग आए हों, ठीक है, और वही इनका मूल निवास स्थान रहा हो। लेकिन कोई भी स्पष्टता किसी के भी तथ्यों में नहीं थी, ठीक है। लेकिन मैक्स मूलर ने जो बताया था, ठीक है, उस पर सबने अपनी सहमति दे दी, ठीक है। अगर हम बात करें एलडी कल्ला के बारे में तो उन्होंने बताया कि कश्मीर व हिमालय क्षेत्र से हो सकता है आर्य आए हों, ठीक है। वहीं अगर हम रोड्स की बात करें तो रोड्स जो है वो बैक्टीरिया से आए थे। कहाँ से? उनके हिसाब से रोड्स ने बोला कि आर्य जो है वो कहाँ से आए होंगे, बैक्टीरिया से आए होंगे। तो देखिए जो हमारे
आर्य थे उनके मूल निवास स्थान के बारे में बहुत ज्यादा मतभेद है, ठीक है। और जो भी अवधि मैंने बताई है, जैसे मैंने 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य मैंने बोला कि आर्य, वो हमारा जो था वो ऋग्वैदिक काल है, ठीक है। लेकिन ये भी क्या है, ये भी अनुमानित है, लेकिन इसके बारे में हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि यही तिथि रही होगी। कई किताबों में थोड़ा सा अलग भी मिल सकता है आपको, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जितने भी लोगों ने अपने मत दिए हैं, इन ये सभी इंपॉर्टेंट है, और इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको सभी लगभग याद रखने हैं, ठीक है। अब अगर बात कर लें ऋग्वेद की रचना की, ठीक है, तो ऋग्वेद की जो रचना है, ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें भी जो विद्वान हैं वो, उनमें भी क्या है, उनकी भी अनुमानित तिथि सबने एक एक बताई है और उनमें भी विवाद है, ठीक है। तो अगर बात की जाए, जैकोबी जो एक विद्वान है वो कहते हैं कि ऋग्वेद की रचना जो है वो 3000 ईसा पूर्व की गई होगी। वही मैक्स मूलर कहते हैं कि 1200 से 1000 ईसा पूर्व जो है इसकी रचना दिखाई पड़ती है या जान पड़ती है, ठीक है। वहीं अगर गंगाधर तिलक की बात की जाए तो वो कहते हैं कि 6000 ईसा पूर्व हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद जो है उसकी रचना की गई होगी। लेकिन जो मान्य तिथि है वो लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, ठीक है। वहीं विंटर नित्स कहते हैं कि नहीं, इसको हमें 2500 से 2000 ईसा पूर्व के बीच में रखना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। लेकिन जो मान्य तिथि है वो हमारी क्या है, वो हमारी है 1000 से लेकर के, सॉरी 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक जो मान्य तिथि है वो यही है, ठीक है। आगे बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में, ठीक है। तो ऋग्वेद क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। भारत आगमन के क्रम में आर्य जो है मध्य एशिया और ईरान से पहुंचे, ठीक है। भारत में जो आर्य थे वो कहाँ से पहुंचे, वो मध्य एशिया और ईरान से पहुंचे थे। कहाँ से पहुंचे थे, मध्य एशिया और ईरान से पहुंचे थे। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है, वरना और कोई ऑथेंटिक सोर्स है ही नहीं जिससे हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिले। दूसरी बात, ऋग्वेद हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे प्राचीनतम एवं पवित्र ग्रंथ है। कौन सी भाषाओं का, हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे प्राचीनतम और सबसे पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियां संग्रहित हैं, ठीक है, जिनकी रचना विभिन्न गोत्रों के ऋषियों एवं मंत्र सृष्टाओं ने की थी, ठीक है। किसने की थी, मंत्र सृष्टाओं ने की थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ कठिन वर्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, ऋग्वेद में 10 मंडल या भाग हैं, जिसमें से 2 से 7 तक प्राचीनतम अंश हैं, ठीक है। अगर 2 से हम 7 मंडल तक की बात करें तो ये प्राचीनतम अंश है। प्रथम और दशम अंश सबसे अंत में जोड़े गए थे। तो सबसे अंत में जोड़े गए जो भी मतलब हमारे मंडल हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, वो प्रथम और दशम, ठीक है। ये क्या है, ये सबसे अंत में जोड़े गए हैं, ठीक है। और ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाले पुरोहित को हो होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होत्र कहा जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऋग्वेद के प्रमुख मंडल एवं उनके रचयिता, ठीक है। अगर प्रथम मंडल की बात की जाए तो मधुछम्मा, ठीक है, और मेगा तिथि, ठीक है, इसके क्या है, रचयिता है, ठीक है। अगर द्वितीय मंडल की बात की जाए तो गृत्समद भार्गव, ठीक है, कौन, गृत्समद भार्गव, ठीक है, इन्होंने द्वितीय जो भाग है उसकी रचना की है। वहीं अगर तृतीय की बात की जाए तो विश्वामित्र जी को माना जाता है कि उन्होंने तीसरे भाग की रचना की होगी। वहीं चौथा जो भाग है, ठीक है, चौथा भाग जो है वो उसकी रचना मानी जाती है कि वामदेव ने की थी। कृषि संबंधित प्रक्रियाएं हैं उसमें, क्या है, कृषि कृषि संबंधित प्रक्रियाएं। जबकि तीसरे खंड में क्या है, गायत्री मंत्र का उल्लेख मिल जाता है। क्या मिल जाता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख मिल जाता है। वहीं अगर पांचवे की बात करें तो अत्रि, इन्होंने इसकी रचना की है। वहीं छठे की अगर बात करें तो भारद्वाज ऋषि ने। सातवें की बात करें तो वशिष्ठ ऋषि ने। और आठवें पार्ट की बात करें तो कण्व ऋषि एवं व आग्रस, ठीक है, व ऑग्रस ने इसकी रचना की होगी। वहीं नौवे की अगर बात की जाए
तो पवमान अंगिरा, ठीक है, सोम का वर्णन यहाँ पे मिलता है और इसकी रचना किसने की? पवमान अंगिरा ने इसकी रचना की, ठीक है। वहीं अगर 10वें पार्ट की बात की जाए तो शुद्र सूक्तीय एवं महासूक्तीय ने इसकी क्या की? रचना की, ठीक है। वहीं अगर बात कर लेते हैं ऋग्वेद में कौन सा शब्द कितने बार लगभग उल्लेख किया गया है, इस बारे में अगर हम बात करें तो देखिए मैंने कुछ शब्द और उनकी लिस्ट बनाई है और मैंने ये भी बताई है कि उनकी बारंबारता कितनी है, मतलब वो कितनी बार इस्तेमाल किए गए हैं या कितनी बार ऋग्वेद में उनका प्रयोग हुआ है। जैसे पिता शब्द की अगर हम बात करें तो लगभग 335 बार इसका प्रयोग किया गया है, मतलब इसको उल्लेखित किया गया। वहीं अगर जन की बात की जाए तो 275, ठीक है। और वहीं इंद्र की बात की जाए तो 250, ठीक है। माता की बात की जाए तो लगभग 234, ठीक है, बार इसका उल्लेख मिलता है। वहीं अगर पांचवा अंश अश्व की बात की जाए तो लगभग 215 बार। वहीं अग्नि की बात की जाए तो 200 बार अग्नि का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में, ठीक है। वहीं गौ मतलब गाय, गाय की अगर हम बात करें तो 176 बार गाय का क्या किया गया है? गौ शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, उसका उल्लेख किया गया है। विष की अगर बात करें तो विष 170 बार क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। वहीं सोम देवता की बात की जाए तो लगभग 144 बार। विदथ की बात की जाए तो लगभग 122 बार। और विष्णु जी की, विष्णु शब्द का प्रयोग अगर हम देखें तो 100 बार हुआ है। वहीं गढ़ की बात करें तो लगभग 46 बार उसका प्रयोग हुआ है। ब्रज गौशाला जो है वो 45 बार यूज की गई है, मतलब ऐसा शब्द ये शब्द यूज किया गया है। कृषि की बात करें तो 33 बार कृषि का शब्द हमें यूज में मिलता है या उसका उल्लेख किया गया है। वरुण की बात करें तो वरुण जो होता है वो 30 बार होता है और वर्ण जो होता है वो 23 बार प्रयोग किया गया है। कितने बार? 23 बार प्रयोग किया गया है। वहीं अगर हम बात करें और थोड़ा सा आगे, ठीक है, सेना शब्द की बात जो है वो 17 बार दोहराई गई है, मतलब सेना शब्द जो है वो 20 बार दोहराया गया है, ठीक है। और ब्राह्मण जो है वो 15 बार दोहराया गया है। और ग्राम जो है वो 13 बार दोहराया गया है, मतलब इतनी बार रिपीट हुआ है। बृहस्पति शब्द जो है वो लगभग 11 बार रिपीट किया गया है। और राष्ट्र की बात करें, ठीक है, तो जो राष्ट्र है वो 10 बार। वहीं क्षत्रिय की बात करें तो वो 9 बार। समिति की बात करें, ठीक है, तो वो भी 9 बार प्रयोग में लाया गया है शब्द। और बात अगर सभा की करें तो सभा जो है वो 8 बार प्रयोग किया गया है। वहीं यमुना की बात की जाए तो 3 बार, ठीक है। रुद्र की बात की जाए तो 3 बार, ठीक है। वैश्य शब्द की रिपीटिशन इसमें 1 बार देखने को मिलती है। शूद्र की जो रिपीटिशन है वो 1 बार मिलती है। गंगा शब्द की जो है रिपीटिशन वो 1 बार मिलती है, ठीक है। और अगर बात करें तो राजा शब्द की जो रिपीटिशन है वो 1 बार मिलती है। और वहीं पृथ्वी शब्द की जो रिपीटिशन है वो भी 1 बार मिलती है, मतलब जो एक बार मिलते हैं हमको, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि इनका प्रयोग, इन शब्दों का प्रयोग, ठीक है, ऋग्वेद में सबसे कम हुआ है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो कौन सा है हमारा? वो है हमारा पिता। 335 बार उस चीज का, इस शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और आज हमारी वीडियो में इतना ही था, ठीक है। कल हम इसके दूसरे पार्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप हमारी चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब की बाढ़ ला दीजिए, ठीक है। और हमारे, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है या कुछ चीज समझ नहीं आती है तो आप फ्री हैं कमेंट बॉक्स में अपने राय देने के लिए, ठीक है। हमारी कोई भी प्रीवियस वीडियो अगर आपको देखनी है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने लगभग शेयर कर रखी है, तो आप जाकर के वहां पे देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।